ये प्रश्न नंबर 21, मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न है, पहले जानते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता का क्या जनक, आनुवांशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब प्रभाविता का नियम का सेंस होता है कि इन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांतों को क्या किया था, व्यक्त किया था। उसमें से एक का फर्स्ट देखा जाए, इनका इन्होंने क्या बता दिया, प्रभाविता। प्रभाविता का सेंस ये होता है कि देखा जाता है कि जब दो समयुग्मजी मतलब शुद्ध नस्ली, मतलब दोनों शुद्ध हो, हाँ, और पादपों में क्या करा जाता है, संकरण करा जाता है, तो उसमें F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण जो दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। अब इसमें क्या हो जाता है कि समयुग्मजी क्या हो जाता है, समयुग्मजी। हाँ, समयुग्मजी का सेंस क्या होता है, शुद्ध नस्ली। शुद्ध नस्ली का सेंस ये होता है कि जैसे देखा जाता है कि दोनों क्या रहेंगे, अगर इनको टी मतलब देखा जाए दोनों कैपिटल रहेंगे या तो फिर दोनों क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। इन्हें क्या हम आप क्या कहते हैं, शुद्ध नस्ली कहते हैं। अब देखा जाता है आगे शुद्ध नस्ली जो हो जाते हैं कि इनके बाद देखा जाता है कि पादपों में इनमें क्या करा जाता है, पादपों में संस्करण, मतलब इनमें क्या करें, संकरण कराया जाता है, सॉरी क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। पादपों में संकरण कराया जाता है तो देखा जाता है कि जो F1 पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी में क्या होता है, F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण, F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण जो दिखेंगे, मतलब जो लक्षण क्या करेंगे, जो दिखेंगे, जो प्रकट होंगे वो क्या हो जाएगा, जो लक्षण दिखेंगे वे क्या हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। मतलब इनका कहने का सेंस है कि प्रभाविता का मतलब जो लक्षण अगर फर्स्ट पीढ़ी में दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका क्या है, बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन का सेंस क्या होता है, देखा जाए बायोपायरेसी। अब इसका सेंस होता है कि जैसे हम आप क्या करते हैं, समझने के लिए देखा जाए कोई सामग्री या कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट को बनाती है, उसको चोरी में क्या किया जाए, सेल कर दिया जाए बिना उस सरकार की, मतलब बिना उस कंपनी की अनुमति के बिना, वो बायोपरेसी कहलाती है। मतलब उसकी जैसे कॉपी एक प्रकार से किया जाता है। तो इसमें देखा जाए कि हम आपके साइंस में देखा जाता है बायोपरेसी का सेंस ये होता है कि जैसे होता है कुछ जैव संसाधन होते हैं, जैव संसाधनों की क्या करना, चोरी करना है। जैव संसाधनों की क्या करना, चोरी करना। चोरी का सेंस ये होता है कि अनुचित रूप से क्या करना, अनुचित रूप से बिना सरकार की अनुमति लिए उस जैव संसाधन को क्या करना, बेचना। हाँ, एक प्रकार से क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है। वही क्या कहलाती है, बायोपरेसी कहलाती है। मतलब जैव संसाधन का सरकार की अनुमति के बिना, सरकार की अनुमति के बिना, हाँ, उसको बेचना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब बायोपरेसी का सेंस क्या होता है, जैव संसाधन का सरकार के अनुमति के बिना उसको बेचना क्या कहलाता है, बायोपरेसी कहलाता है। अब देखा जाता है पेटेंट का क्या सेंस होता है। पेटेंट का सेंस ये होता है कि जैसे क्या होता है कि अगर कोई कंपनी, समझने के लिए जैसे देखा जाए कोई कंपनी क्या करती, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करती, मार्केट में वो अपने द्वारा कोई मूल्य को निर्धारित करके बेचती है, तो क्या कहलाती है, पेटेंट कहलाती है। तो वह पेटेंट का मतलब निश्चित समय में, ये क्या होता है, निश्चित समय में तैयार की गई
और उचित मूल्य के साथ, उचित मूल्य के साथ, हाँ, अधिकृत रूप से बेचना पेटेंट कहलाता है। मतलब बायोप्रेसी का सेंस होता है जैव संसाधनों का चोरी करना। पेटेंट का सेंस होता है कि निश्चित समय में अगर कोई भी वस्तु को तैयार किया गया है, मतलब जैव संसाधनों को निश्चित समय में तैयार करके क्या करना, सेलिंग करना ही क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 है। वृषण के दो प्रमुख कार्य लिखिए। वृषण क्या होता है देखा जाता है, एक प्रकार के क्या होता है, ये नर का प्रजनन क्या होती है, ग्रंथि होती है। नर की क्या होती है, प्रजनन ग्रंथि होती है, जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन तथा और शुक्राणुओं को क्या करता है, ये उत्पादन करता है। वृषण देखा जाता है, ये क्या हो जाता है, एक प्रकार सा ये देखा जाए वृषण, हाँ, ये क्या हो जाती है, नर प्रजनन ग्रंथि है। क्या है, नर प्रजनन ग्रंथि है। इसका कार्य क्या होता है, कार्य भी हम देखेंगे, ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, और उसके बाद देखा जाता है क्या करता है, शुक्राणुओं का, हाँ, इन दोनों को क्या करता है, ये उत्पादन करता है। इनका देखा जाए ये वृषण नर प्रजनन ग्रंथि होते हैं, जिनका कार्य प्रमुखता क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एवं शुक्राणुओं को क्या करना, निर्माण करना। और उसके साथ साथ देखा जाता है ये क्या करता है, पुरुष हार्मोन्स, पुरुष हार्मोन्स क्या करता है, ये पुरुष हार्मोन्स का उत्पादन करता है। मतलब पुरुष हार्मोन्स, हाँ, का उत्पादन करने में ये क्या करता है, सहायता करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोगों को क्वेश्चन देखिए। आईयूडी का पूरा नाम, जो कि लगातार ये क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। 2023 में भी पूछा गया था, 2022 में भी क्या गया, ये पूछा गया। आईयूडी का पूरा नाम। अब आई का सेंस ये हो जाता है कि इंट्रा, हाँ, यू का सेंस हो जाता है कि यूट्राइन, डी का सेंस क्या हो जाता है, डिवाइस, क्या हो जाता है, डी का सेंस क्या हो जाता है, डिवाइस। अब इन्हें हम आप हिंदी में अंतः गर्भाशयी युक्त भी कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है, अंतः गर्भाशयी युक्त, क्योंकि ये देखा जाता है एक प्रकार से क्या होता है, गर्भधारण को रोकने के लिए क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, ये स्त्रियों के यहाँ गर्भाशय मतलब योनियों में क्या इसको लगाया जाता है, जो कि एक प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा लगाई जाती है, जो क्या होती है, एक टी आकार की ये होती है। क्या होती है, टी आकार की होती है। इनका मुख्य कार्य ये रहता है, ये क्या करता है, गर्भधारण को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है कि आईयूडी का पूरा नाम यूट्राइन डिवाइस होती है, जिसे हिंदी में हम अंतःगर्भाशय युक्त बोला जाता है। ये क्या होता है, गर्भधारण को रोकने में क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है, जो एक क्या होता है, एक टी आकार का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन क्या है, प्रोक्रियोटिक तथा यूक्रियोटिक डीएनए में दो अंतर बताइए। इनका सेंस ये होता है कि देखा जाता है प्रोक्रियोटिक, मतलब हम आप ऐसे लिख सकते हैं प्रो, हाँ, डीएनए, और उसके बाद क्या लिख दें, यू डीएनए। इसमें आपका क्या पूछा है, दो अंतर पूछा है। पहला अंतर यह हो जाता है कि डीएनए में मुख्यतः क्या देखा जाता है, प्रोक्रियोटिक में हिस्टोन और प्रोटीन, हाँ, इसमें क्या होता है, प्रो में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं,
उपस्थित होते हैं। पहला अंतर आपके क्या हो गया, इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, एक में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब देखा जाता है इसमें क्या होता है कि सेकेंड वाले में, इसमें क्या होते हैं, निष्क्रिय डीएनए की मात्रा, निष्क्रिय डीएनए की मात्रा क्या होती है, कम होती है। निष्क्रिय डीएनए की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब इसमें क्या होता है, निष्क्रिय डीएनए की मात्रा अधिक होती है। इसमें निष्क्रिय डीएनए की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें क्या होती है, कम होती है। आइए देखा जाए, केवल एक अगर आप याद कर लेंगे, हिस्टोन प्रोटीन प्रो में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, और प्रो डीएनए में ही क्या होता है कि निष्क्रिय डीएनए की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, जहां ये क्या है, अनुपस्थित है, वहां उपस्थित हो जाए, जहां इनकी मात्रा कम है वहां इनकी मात्रा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि जितने भी अभी तक जो 25 क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व कराए हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, उन सभी का पीडीएफ फाइल क्या है वहां पे उपस्थित है। हाँ, आप वहां से आप देख सकते हैं उन प्रश्नों की लिस्ट को पूरी तरीके से। धन्यवाद।